तो कवर कॉल क्या होता है? कवर कॉल दिस स्ट्रेटजी यूज टू जनरेट एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम एग्जिस्टिंग होल्डिंग इन कैश मार्केट। यानी कि कैश मार्केट में हमारे पास शेयर ऑलरेडी अपन होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए ये स्ट्रेटजी काम आती है। इफ अ इन्वेस्टर हैज अ बॉट अ स्टॉक, यानी कि किसी इन्वेस्टर ने शेयर बाय किया है और उनको होल्ड करना है लंबे टाइम के लिए या सम टाइम के लिए, तो जब तक वो होल्ड कर रहे हैं तो उनको एक्स्ट्रा अर्न सम इनकम विदाउट सेलिंग द स्टॉक। उसको सेल भी नहीं करना है और इनकम जनरेट करनी है, ठीक है। और इससे क्या होता है, जो एक्विजिशन कॉस्ट होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो हाउ डज अ इन्वेस्टर कंटिन्यू होल्ड ऑन टू द स्टॉक, अर्न इनकम एंड रिड्यूस एक्विजिशन कॉस्ट? देखो, स्टॉक को होल्ड भी करना है, इनकम भी अर्न करना है, और उससे क्या होगा, रिड्यूस होगा एक्विजिशन कॉस्ट। कैसे? तो एक देखिए इसका एग्जांपल। एक इन्वेस्टर है, उसने शेयर बाय किए हैं स्टॉक की कैश मार्केट में 1590 में, ठीक है। और 1600 का जो कॉल ऑप्शन है उसको उन्होंने सेल करके रखा है। 1600 का जो कॉल ऑप्शन है, तो 10 रुपए का जो एक्स्ट्रा इनकम है वो जनरेट करने के लिए। लेकिन कैसे? और और एक कंडीशन है, इफ द स्टॉक प्राइस राइज अबव 1590 ही मेक अ प्रॉफिट इन कैश मार्केट। अगर 1590 से ऊपर जाता है तो वो कैश मार्केट में उनको प्रॉफिट होगा, बट स्टार्ट लूजिंग इन ऑप्शन ट्रेड, जो कॉल ऑप्शन लिए हैं उसमें उनको लॉस होगा। लेकिन यही स्ट्रेटजी जो है, इसको अपन बोलते हैं कवर्ड कॉल। यानी कि अपन ने कैश में शेयर्स खरीदे हैं, उसके अगेंस्ट अपन कॉल ऑप्शन को या पुट ऑप्शन को भी सेल करते हैं। इससे अपने को, अगर मार्क शेयर 1590 से कहीं ऊपर नीचे नहीं गया तो भी अपने को 10 रुपए का जो प्रॉफिट होगा, ठीक है। अर्निंग है वो, एक्स्ट्रा अर्निंग। क्लियर हुआ आपको? और एक तरीके से ये हेजिंग भी होता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे 1590 है, मार्केट कहां चला गया, 1640, ठीक है। स्टॉक का प्राइस चला गया 1640, तो कैश में उनको कितने का प्रॉफिट हुआ, 50 रुपए का। लेकिन अपन ने कॉल को भी सेल करके रखा रखा है, शॉर्ट कॉल, तो उसमें अपने को लॉस कितने का हुआ, 30 रुपए का। तो अपने को नेट पोजीशन कितनी आई, नेट प्रॉफिट अपना कितने का हुआ, 20 रुपए का, ठीक है। वैसी सेम एग्जांपल, अगर स्टॉक 1590 है और शेयर का प्राइस चला जाता है 1520, तो अपन को लॉन्ग कैश में कितने का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ 70 रुपए का। और शॉर्ट कॉल में 10 रुपए का कॉल अपन ने शॉर्ट किया था, तो अपने को प्रॉफिट कितने का हुआ उसमें, 10 रुपए का। तो नेट पोजीशन क्या हुई, 60 रुपए अपना लॉस हुआ। यानी कि अपन ने एक्विजिशन कॉस्ट अपना कम कर लिया, लॉस अपन ने एक तरीके से कम कर लिया। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है? प्लीज मुझे एक बार मैसेज में बता दीजिए क्लियर है कि नहीं है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कवर कॉल, यहां से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। कवर्ड कॉल सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ये कवर्ड कॉल यूज करते हैं लोग, ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा। हाँ, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। आपको क्या है एक बार, हाँ, क्या चीज समझ में नहीं आया आप ये बताइए। सर एक्चुअली पूरा ही। देखो, कवर कॉल में क्या होता है, अपन अपने पास अपन ने जो शेयर है वो कैश मार्केट में खरीदा है, ठीक है। और हम कुछ समय के लिए उसको होल्ड करना चाहते हैं, होल्ड करने का है और अपने को सेल नहीं करना है स्टॉक। उसके बाद भी अपने को कुछ प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है। तो वो कैसे किया जाता है, उसका ये पूरी स्ट्रेटजी है, ठीक है। अपने को शेयर को होल्ड भी करना है, इनकम भी अर्न करना है, एक्विजिशन कॉस्ट भी कम करना है। तो मान लीजिए शेयर का प्राइस चल रहा है 1590
और अपन क्या कर रहे हैं, कॉल ऑप्शन सेल करके रखे हैं 1600 का, जिसकी प्रीमियम एक एग्जाम्पल के तौर पे 10 रुपए है। ठीक है, इतनी कम तो होती नहीं है वैसे। ठीक है, इफ द स्टॉक प्राइस राइज एबो 1590 से ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा कैश मार्केट में, और ऑप्शन जो आपने कॉल ऑप्शन सेल किया है उसमें आपको लॉस होगा। तो जैसे मार्केट 1590 से 1640 चला गया, तो जो अपन को कैश मार्केट में अपन ने शेयर रखे उसमें अपने को प्रॉफिट होगा 50 रुपया का, लेकिन जो कॉल अपन ने सेल करके रखा है उसमें लॉस होगा अपन को होगा 30 रुपया का। फिर भी हमारा जो ओवरऑल पोजीशन है 20 रुपए के प्रॉफिट में अपन बैठेंगे। ठीक है, सेम वैसे ही मार्केट अगर 1590 से नीचे चला गया 1520, तो अपन ने लॉन्ग कैश किया है तो उसमें अपने को लॉस हुआ 70 रुपए का, और अपन ने कॉल को सेल करके रखा है तो उसमें अपने को 10 रुपए का प्रॉफिट होगा मैक्सिमम, क्योंकि एज अ ऑप्शन सेलर अपन उतने जितनी प्रीमियम है उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना सकते। तो नेट पोजीशन क्या हुई, 60 रुपए का लॉस। इसमें कैश में अपन ने जो शेयर्स खरीदे हैं उसके ही अगेंस्ट अपन हेजिंग कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, या तो कॉल को सेल करके या तो पुट को सेल करके। ठीक है, दोनों तरीके से हेजिंग होती है इसमें। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग स्टॉक एंड शॉर्ट कॉल वुड जनरेट द पे ऑफ। पे ऑफ कैसा है इसका, लॉन्ग लॉन्ग स्टॉक की है 1590 में, स्ट्राइक प्राइस है 1600 और प्रीमियम है 10 रुपया। तो इसका पे ऑफ कैसा होगा, अगर मार्केट 1590 ही रहता है, ठीक है, अपन ने लिया तो 10 रुपए का प्रॉफिट है, और 1500 से जितना भी ऊपर जाता है मार्केट या शेयर, अपने को मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा वो 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। ठीक है, और यहां उल्टा, और मार्केट वहां से नीचे जा रहा है तो 1580 अपना ब्रेक इवन हो गया, उससे नीचे जितना जाएगा उतना अपने को लॉस होगा। ठीक है, तो अपन इसमें 20 रुपए अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं मैक्सिमम। ये कवर कॉल का पोजीशन है, ये देखिए स्टॉक का प्राइस, ये देखिए ये ऐसा स्टॉक है तो ये ऐसे ही दिखाएगा, और जो अपन ने कॉल खरीदा है वो न्यूट्रल है, इसके जितना ऊपर जाएगा वो अपना लॉस है। ठीक है, कॉल को क्योंकि अपन ने सेल करके रखा है तो जितना वो ऊपर जाएगा कॉल मार्केट या स्टॉक का प्राइस उतना उतना अपन को क्योंकि अपन ने कॉल ऑप्शन को सेल किया है तो अपने को उतना लॉस होगा। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट अपने को मैक्सिमम कितना होगा, 10 रुपया का, जो भी अपन ने प्रीमियम रिसीव किया है। ठीक है, क्लियर यहां तक, कवर कॉल। ठीक है, ये जो स्ट्रेटजी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं, और मैक्सिमम लोग जो शेयर्स रखते हैं ना बल्क में, वो लॉट में रखते हैं, लॉट साइज में। तो लॉट साइज के मल्टीपल पे वो कॉल या पुट को सेल करते हैं। For the table and payoff chart, we can see that net position of cover call strategy look like short put with a strike of 1600. This is because the cover call restriction, thus upside कवर कॉल में अपना क्या हुआ, रिस्ट्रिक्शन है अपसाइड में। अपसाइड में मार्केट कितना भी ऊपर जाए अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट कितने का होना है, 20 रुपया का। ठीक है, और गेन फ्रॉम द पोजीशन वाइल लिविंग अ स्कोप ऑफ अनलिमिटेड लॉस। ठीक है, यहां पे देखिए ये लॉस जो है अपना अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है, 1490 या और नीचे जाएगा तो अपना लॉस भी अनलिमिटेड है, जीरो भी जा सकता है। ठीक है, इफ एट दैट पॉइंट 1600 स्ट्राइक पुट इज अवेलेबल एट प्राइस ऑफ अदर देन 20, an arbitrage opportunity exists where trader can create a synthetic short put position। ठीक है, सिंथेटिक शॉर्ट पुट पोजीशन अपन बना सकते हैं। ठीक है, अर्न अ 20 रुपीज प्रीमियम, यूज द प्रोसीड टू बाय अ पुट 1600 put for 17 rupees, thereby making a risk free profit of rupees 3। तो कैसे हुआ,
पुट अपने को अवेलेबल कितने में है, 20 रुपीज में। ठीक है। अब यहाँ आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी कैसी है कि ट्रेडर कैन क्रिएट सिंथेटिक शॉर्ट पुट पोजिशन। ठीक है। अर्न 20 रुपीज प्रीमियम। ठीक है। यूज द प्रोसीड टू बाय अ 1600 पुट फॉर 70 रुपीज। ठीक है। तो 3 रुपए का जो अपने को प्रॉफिट होगा, ये रिस्क फ्री प्रॉफिट होगा। ठीक है। इसके अलावा ये तो अपने को प्रॉफिट दिख गया, लेकिन इसके अलावा अपने को क्या क्या देना पड़ता है, ब्रोकरेज टैक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, फंडिंग कॉस्ट, ये सब एक्सक्लूड है। इसमें इंक्लूड करेंगे तो ये प्रॉफिट और कम हो जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस स्ट्रेटजी इज द स्ट्राइक ऑफ द सोल्ड कॉल ऑप्शन। तो कवर कॉल में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी क्या होती है, कौन से स्ट्राइक प्राइस का कॉल अपन सोल्ड कर दें। ठीक है। If the strike price is close to the prevailing price of underlying stock, it would be fetch higher premium upfront, but would lock the potential gain from the stock early. If strike price is too far from the current price of underlying, it would fetch low upfront. ठीक है। जितने दूर का अपन कॉल को सेल करेंगे, उतना अपने को लो प्रीमियम मिलेगा, और जितना निकट का करेंगे, उतना अपन हाई प्रीमियम रिसीव करेंगे। It would provide a longer ride of money on the underlying stock. One must decide on the subject based on one view on stock price. इसका डिसीजन कैसे लेते हैं कि स्टॉक प्राइस कैसा जा सकता है। अगर अपने को लग रहा है कि साइडवेज है, स्टॉक साइडवेज है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कवर्ड कॉल का। चॉइस बिटवीन अपफ्रंट प्रीमियम फ्रॉम द ऑप्शन एंड पोटेंशियल गेन फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ अंडरलाइन। ठीक है। A simple perspective of choice of strike price for the cover call is that till the time the cash market price does not reach predetermined exit price, the long cash position can be used to sell call that target strike price. तो सेम है कि अपन जो भी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे और वहां से मार्केट ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, तो अपने को जो भी प्रीमियम अपन रिसीव करते हैं वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। We can write call option of 1600 strike and keep earning the premium। ठीक है। जब तक 1600 स्पॉट नहीं पहुंच जाता या उससे ऊपर नहीं जाता है, तब तक अपने को प्रॉफिट होगा। क्लियर हुआ कवर कॉल। इसमें लेकिन अपन को कॉल को ही यूज करना है ना, कॉल ऑप्शन को ही सेल करना है, इसलिए इसका नाम है कवर कॉल। अपन अपनी लिमिट को एक तय कर लिए कि अपना मैक्सिमम प्रॉफिट एक लिमिटेड है, और लेकिन मैक्सिमम लॉस इसमें अनलिमिटेड है। लेकिन ऐसा तो प्रैक्टिकली होता नहीं है, अपन अपना रिस्क देख के निकल भी जाते हैं मार्केट से। ठीक है। ये थ्योरेटिकल समझाने की एक कोशिश है। और इस टाइप के जो कॉल जो अपन लेते हैं, इसमें मैक्सिमम लिक्विडिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर है यहां तक कवर कॉल। सेकेंड होता है कॉलर। कॉलर स्ट्रेटजी इज द एक्सटेंशन ऑफ कवर कॉल स्ट्रेटजी। Reader may recall that in the case of cover call, the downside risk remain the filing price। तो डाउनसाइड में बहुत ज्यादा रिस्क है अपने को। इफ स्टॉक प्राइस मूव डाउन, लूज लॉसेस कीप इंक्रीजिंग। ठीक है। कवर कॉल इज सिमिलर टू शॉर्ट पुट। टू पुट अ फ्लोर टू द डाउनसाइड, वी गो लॉन्ग अ पुट ऑप्शन। अब अपन अपना डाउनसाइड को कवर करने के लिए क्या करते हैं, पुट ऑप्शन को बाय करते हैं, लॉन्ग करते हैं, यानी कि पुट ऑप्शन को अपन बाय कर रहे हैं। उससे क्या हो जाता है, अपना जो डाउन साइड का रिस्क है वो कम हो जाता है। ठीक है। जैसे ये एग्जांपल था अपना 1600 रुपया का, जिसमें 1500 रुपये 1590 स्टॉक प्राइस चल रहा है। अपन ने 1600 का स्ट्राइक प्राइस का 10 रुपए का प्रीमियम रिसीव किया है। ब्रेक इवन पॉइंट इसका 1580 है। ठीक है। अगर 1580 से नीचे जाता है तो अपने को लॉस अनलिमिटेड होता है। ठीक है। लेकिन अपना जो प्रॉफिट का मैक्सिमम कैप है वो 20 रुपीज का है। तो अपन क्या करते हैं इस कंडीशन में,
1580 का पुट का पुट प्रीमियम को बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए मार्क स्टॉक 1590 से 1490 चला गया, तो अपने को लॉन्ग स्टॉक में कितने का लॉस होगा, कैश में 100 रुपया का। शॉर्ट कॉल में अपने को प्रॉफिट कितने का होगा, 10 रुपया का। लॉन्ग पुट में अपने को प्रॉफिट कितने का होगा, 83 रुपीज का। लेकिन अपने को मैक्सिमम लॉस कितना होगा अगर ऐसी स्ट्रेटजी में, टोटल अगर अपन ये सब देख लें तो ओवरऑल अपने को लॉस होगा केवल 7 रुपए का, ठीक है। लेकिन सेम यही कवर कॉल में अपने को लॉस हो रहा था 90 रुपए का, ठीक है। अगर प्राइस 1590 से 1690 चला जाता है, तो कैश में अपने को 100 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। जो अपन ने शॉर्ट कॉल किया है उसमें 80 रुपया का लॉस, और लॉन्ग पुट जो किया उसमें 7 रुपए का लॉस। फिर भी हमारी जो नेट पोजीशन बन रही है वो 13 रुपए के प्रॉफिट बन रही है। लेकिन यही सेम कवर्ड कॉल में कितने का था, 20 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट था। क्लियर यहां तक। कॉलर का, कॉलर में कुछ नहीं है, कवर कॉल में अपन कॉल को सेल करते हैं, लेकिन अपन अपना जो मार्केट में डाउन साइड को कवर करने के लिए अपन एक पुट ऑप्शन आउट ऑफ द मनी उसको बाय कर लेते हैं। तो उससे अपना लॉस जो है डाउन साइड में वो भी कवर हो जाता है। समझ में आ रहा है। यस। ये सब मैथमेटिकल जो ये न्यूमेरिकल्स दिया है, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको कवर कॉल और कॉलर समझ में आएगा, ठीक है। आईफोन आपका क्या नाम है। ठीक है। तो ये देखिए ये इसका पे ऑफ कैसा होता है। अपन ने लॉन्ग है स्टॉक में 1590 में, शॉर्ट कॉल अपन ने 10 रुपए में लिया है, लॉन्ग पुट लिया अपन ने प्रीमियम 7 रुपए पेड करके, और यहाँ पे अपन ने 10 रुपए प्रीमियम रिसीव किया है। तो अपने को मार्केट कितना भी नीचे जाए तो मैक्सिमम लॉस अपन 7 रुपए का होगा। मैक्सिमम लॉस, मार्केट कितना भी नीचे चला जाए, 1490 भी चला गया तो 7 रुपीज का लॉस है। और मैक्सिमम प्रॉफिट कितने का होगा, 13 रुपया का, ठीक है। तो अपन ने अपना लॉस और प्रॉफिट दोनों को एक फिक्स कर लिया कि इससे ज्यादा लॉस नहीं होना है और इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होना है, ठीक है। ये सुकून की जिंदगी है, ये समझ जाइए एक तरीके से। अब देख लीजिए कॉलर का, कॉलर पे ऑफ कैसा होता है। ये देखिए कलर में दिया हुआ है ना, लॉन्ग स्टॉक में ये ऐसा स्ट्रेट गया, ठीक है। शॉर्ट कॉल किए अपन तो जितना नीचे ऊपर जाएगा मार्केट उतना अपने को लॉस होगा, और लॉन्ग पुट में जितना मार्केट नीचे जाए उतना अपने को प्रॉफिट होगा। तो ओवरऑल अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 13 रुपीज और मैक्सिमम लॉस होगा 7 रुपीज, ठीक है। ये होता है कॉलर स्ट्रेटजी। इससे अपन ने लॉन्ग पुट को ऐड करके अपना डाउन साइड रिस्क को कंट्रोल कर लिया। बीईपी का कई बार फुल फॉर्म पूछता है, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर यहां तक। एक होता है बटरफ्लाई स्प्रेड, ठीक है। जैसे कॉलर है एक्सटेंशन ऑफ कवर कॉल, वैसी बटरफ्लाई स्प्रेड एक्सटेंशन है शॉर्ट स्ट्रेडल का, ठीक है। शॉर्ट स्ट्रेडल क्या होता है, इसमें अपने को अनलिमिटेड डाउन साइड रहता है। इफ अंडरलाइन मूविंग सिग्निफिकेंट इन आइदर डायरेक्शन अपने को लॉस होगा। टू लिमिट द डाउन साइड ट्रेडर बाय द आउट ऑफ द मनी कॉल एंड आउट ऑफ द मनी पुट, ठीक है। शॉर्ट स्ट्रेडल में दोनों साइड को अपन प्रोटेक्ट करने के लिए आउट ऑफ द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट बाय कर लेते हैं।
विथ शॉर्ट स्ट्रेडल। शॉर्ट स्ट्रेडल के साथ अपन आउट ऑफ द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट को अपन बाय कर लेते हैं, तो वो बन जाता है बटरफ्लाई स्प्रेड। ठीक है। अब बटरफ्लाई स्प्रेड कैन बी क्रिएटेड विथ ओनली कॉल या ओनली पुट और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कॉल एंड पुट। ठीक है। बटरफ्लाई किससे बन सकता है? बटरफ्लाई स्प्रेड केवल कॉल को यूज करके, या केवल पुट को यूज करके, या दोनों कॉल और पुट दोनों को यूज करके। ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो स्ट्रेटजी बताया, केवल कॉल की हेल्प से अपन कैसे बटरफ्लाई क्रिएट करते हैं। ठीक है। जो मान लीजिए 600 का स्ट्राइक प्राइस है, तो अपन ने प्रीमियम पेड किया कॉल में, लॉन्ग गए अपन एक कॉल में 600 का, और शॉर्ट किया अपन ने 6100 का कॉल। थर्ड अपन ने क्या किया, 6200 का कॉल को लॉन्ग किया और 6100 के कॉल को फिर से शॉर्ट किया। ठीक है। लॉन्ग अपन ने किसको किसको किया, 600 का कॉल लिया अपन ने, और 6200 का कॉल अपन ने बाय किया। और सेल क्या किया, 6100 का कॉल, और सेम वैसी 6100 का कॉल फिर अपन ने शॉर्ट किया दो बार। तो इसका पे ऑफ डायग्राम जब अपन देखेंगे तो और समझ में आएगा। लेट अस सी व्हाट हैपन, एक्सपायरी के दिन में क्या होता है, इसको देखते हैं। मार्केट जो स्टॉक है वो 600 6000 के आसपास रहता है, या तो उससे नीचे रहता है, या इक्वल टू या मोर देन। ये तीन केसेस को अपन स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। पहला जो केस है, मार्केट 6000 में रहा, तो अपन ने लॉन्ग पोजीशन जो ली थी उसमें 230 रुपए का लॉस हुआ, इधर 100 रुपीज का लॉस हुआ। ठीक है। और यहां पे अपने को प्रॉफिट कितने का हुआ, 150 का। और यहां भी शॉर्ट कॉल जो अपन ने किया उसमें अपने को लॉस कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, 150 रुपीज का। ठीक है। तो अपना नेट पोजीशन कैसा आया, मेरे मेरे ख्याल से ये जो कैलकुलेशन इसने की है, 230 माइनस 100, तो इसमें 30 रुपए का इनको लॉस हो रहा है। ठीक है। सेकंड केस, मार्केट जो स्टॉक है वो 6100 के आसपास क्लोज हुआ, तो इसमें लॉन्ग कॉल में अपने को कितने का प्रॉफिट लॉस हुआ, 130 रुपए का। ठीक है। शॉर्ट कॉल में 150 का प्रॉफिट, और सेकंड जो शॉर्ट कॉल अपन ने पोजीशन लिया वहां 150 का प्रॉफिट। और ये लॉन्ग लॉन्ग कॉल का जो प्रीमियम अपन ने पेड किया था 6200 का, उसमें अपने को 100 रुपए का लॉस हुआ। तो नेट पोजीशन कितनी बनी अपने को, मैक्सिमम जो अपना प्रॉफिट हुआ 70 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है। थर्ड केस है, मार्केट 6200 या उससे ऊपर जाके बंद हुआ, तो लॉन्ग कॉल में अपने को कितने का लॉस हो रहा है, 30 रुपए का। शॉर्ट कॉल में प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 50 रुपीज का। ठीक है। थर्ड जो अपन ने लॉन्ग कॉल लिया था उसमें अपने को 100 का लॉस हो रहा है, और जो शॉर्ट कॉल लिए हैं उसमें 50 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो अपनी नेट पोजीशन जो बन रही है वो 30 रुपीज बन रही है। ठीक है। मैक्सिमम अपने को यहाँ देखिए लॉस कितने का हो रहा है, 30 रुपीज। यहाँ भी 30 रुपीज का लॉस हुआ था, और मैक्सिमम जो यहाँ पे अपने को प्रॉफिट हुआ वो 70 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसका एक बार पे ऑफ डायग्राम देखिए, ये बटरफ्लाई स्प्रेड पे ऑफ है। ठीक है। वैसे ऐसा ये बनता नहीं है, और भी इसके है स्ट्रेटजी जो है। तो इसमें अपने को लॉस कितने का हो रहा है, मैक्सिमम 30 रुपीज का। क्लियर हुआ बटरफ्लाई स्प्रेड? कुछ नहीं है, सिंपल। अगर अपन ने शॉर्ट स्ट्रेडल जो है, शॉर्ट स्ट्रेडल क्या होता है बताइए कोई, शॉर्ट स्ट्रेडल अनम्यूट करिए कोई, बताइए अगर आपने पढ़ा है तो। शॉर्ट स्ट्रेडल में केवल अपन अनलिमिटेड जो रिस्क है दोनों साइड
उसको कवर करने के लिए अपन आउट ऑफ द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट को बाय कर लेते हैं। तो ये हो जाता है बटरफ्लाई स्प्रेड। ठीक है, शॉर्ट स्ट्रेडल मैं फिर बता देता हूं, आप लोग तो आंसर दे नहीं रहे हैं, मे भी कंफ्यूज होंगे। तो मैं फिर वापस जा रहा हूं उसमें। ये स्ट्रैंगल था ना, शॉर्ट स्ट्रैंगल था। ये शॉर्ट स्ट्रेडल है। ये देखिए शॉर्ट स्ट्रेडल। इसमें क्या कर रहे हैं अपन? सेल कर रहे हैं कॉल एंड पुट को। ठीक है, एट द मनी कॉल एंड पुट को। शॉर्ट स्ट्रेडल में एट द मनी कॉल और पुट को अपन सेल कर रहे हैं, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपन आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट को बाय कर रहे हैं। तो वो हो जा रहा है बटरफ्लाई स्प्रेड। क्लियर? बॉस ये सब क्लियर नहीं होगा ना तो एग्जाम में बहुत दिक्कत जाएगी। अगर आप न्यूमेरिकल्स एक बार क्लियर नहीं हो रहा है ठीक है चलो, लेकिन कम से कम थ्योरेटिकल पार्ट तो क्लियर होना चाहिए एक बार समझाने में। इसीलिए मैं बोला था कि हर चीज एक दूसरे से को रिलेट है। ठीक है, तो अपन ने आज क्या कवर किया? कवर कॉल। कवर कॉल को कवर करने के लिए अपन क्या करते हैं? अगर कवर कॉल में अपन लॉन्ग पुट को ऐड कर दें तो वो हो जाता है कॉलर। सेम वैसी अपन शॉर्ट स्ट्रेडल में आउट ऑफ द मनी कॉल एंड आउट ऑफ द मनी पुट को बाय कर लेते हैं, तो वो हो जाता है बटरफ्लाई स्प्रेड। और भी बटरफ्लाई देखने को मिलेगा, लेकिन ये है बटरफ्लाई स्प्रेड। ठीक है, यहां तक क्लियर?